आज की बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ संशोधन कानून की वैधता को चैलेंज करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि कुछ ऐसी धाराएं हैं जिन पर रोक लगाई है। सीजेआई बीआर गवई ने साफ कर दिया कि इस पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम होना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गैर मुस्लिम को सीईओ नियुक्त करने संबंधी संशोधन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसमें वक्फ बनाने के लिए किसी शख्स का 5 वर्षों तक इस्लाम का न्यायी होना जरूरी बताया गया था। यह बड़ा फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नए वाले कानून को एक तरीके से पूरी तरह वैलिडेट कर दिया है। बहुत सारे ऑब्जेक्शन लिए गए थे, बहुत सारे धाराओं पे स्टे करने की मांग की गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया है। केवल उनको इतनी रिलीफ मिली है कि जो नए वाले कानून में व्यवस्था थी कि जो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा वही वक्फ कर पाएगा, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। बाकी और सारी मांगें नकार दी गई हैं। जहां तक बात यह थी कि ये डीएम के यहाँ सुनवाई होगी या ट्रिब्यूनल में, उस पर भी स्पष्ट कर दिया है कि जो मामले ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं उसकी ट्रिब्यूनल में ही सुनवाई होती रहेगी। लेकिन जो नया आएगा विषय वो डीएम के सामने जा सकता है या वो आदमी कोई ट्रिब्यूनल में ले जाना चाहे तो ट्रिब्यूनल में भी, उसमें कोई अभी तक रोक नहीं लगाई है। वहीं वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार की पहला रिएक्शन आया, पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इसे डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत बतला दिया है। तो वक्फ कानून की कुछ धाराओं पर विवाद है और सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसका ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और डेमोक्रेसी के लिए इसे एक तरह का शुभ संकेत बतला दिया है। और क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बातें कही हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यानी 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाली जो शर्त थी उसको लेकर फैसला सुना है। कलेक्टर का फैसला अंतिम फैसला नहीं माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है। तो वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला सुना दिया गया है और ये जो फैसला सुनाया गया इस पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी के लिए ये एक तरह का शुभ संकेत है। और ये जो फैसला आया है इसको लेकर क्या क्या आपत्ति है और क्या कुछ और कहा गया इस फैसले के बारे में, तो आपत्ति क्या है? वक्फ संशोधन कानून लागू हो या नहीं, ये सभी प्रावधानों पर रोक से इनकार सुप्रीम कोर्ट ने किया है। 5 साल इस्लाम का अनुयायी होने की शर्तों पर रोक है और वक्फ की संरचना पर सवाल उठा ले गए हैं। यानी जो आपत्तियां जताई गई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उस पर क्या क्या आपत्तियां जताई गई हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं है, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सीईओ मुस्लिम हो लेकिन गैर मुस्लिम पर किसी तरह की रोक नहीं। इस पर वक्फ की संपत्ति पर, यानी वक्फ की संपत्ति पर फैसला का अधिकार हो, ये भी कहा गया। यानी ये आपत्ति जताई गई है। वक्फ भूमि विवाद पर कलेक्टर का फैसला आखिरी नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। वक्फ भूमि विवाद के निपटाने के लिए ट्राइब्यूनल जा सकते हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और इस पर क्या क्या आपत्तियां हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पूरा सुनवाई करके जो आज ऑर्डर पास किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट को पूरा विषय का जानकारी है, बहुत विस्तार में पक्ष रखा। सरकार के ओर से हमारे सॉलिसिटर जनरल ने विस्तृत रूप से एक्ट में जो प्रावधान है और उसका मंशा, सरकार का जो सोच है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में रखा है। और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच ने जो तय किया है, ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है। डेमोक्रेसी के लिए शुभ संकेत है, किरण रिजिजू ने कहा। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर असंतुष्टि जताई है। क्या कहा उन्होंने, जरा उनकी बात भी आपको सुना दें। सर, जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी बहुत जल्दी है बोलने में। अभी हमने पूरा जजमेंट पढ़ा नहीं है और हमारी जो इसके जिम्मेदार हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इन लोगों से हमारी डिस्कशन भी नहीं हुआ है। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है, मैंने ऐसा है कि नए मुसलमान
जो कोई कन्वर्ट होकर मुस्लिम बनता है 5 साल तक वो वक्त में नहीं कुछ कर सकते, और वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। अब प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कौन तय करेगा? ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है, ये तो उसकी अपनी पर्सनल चीज़ है। और थोड़े हिस्से पर उन्होंने रोक लगाई। कलेक्टर को जो है ना, उन्होंने पूरी ताकत दे दी है। कलेक्टर तय करेगा कि ये ज़मीन वक्फ की है कि नहीं है। ये इससे जो है ना कलेक्टर को ताकत मिलेगी, और कलेक्टर जो है सरकार का आदमी होता है। कलेक्टर जो है, जो सरकार कहती है वही कलेक्टर को 10 बार सरकार को सलाम करना पड़ता है। पुरानी ज़मीनें जिन्हें वक्फ माना जाता था, जिसे कागजात नहीं मिल रहे हैं, वहाँ डिस्प्यूट है अभी कि उसे वक्फ नहीं माना जाएगा। अभी जो 200 साल 500 साल 300 साल 500 साल पुरानी है, उनके पेपर्स कहाँ से लाएंगे आप? उस पर भी अभी एक वो है। और सीओ मुस्लिम होना चाहिए। नाराजगी जता दी, हालांकि उन्होंने कहा कि इट्स टू अर्ली टू कमेंट, अभी पूरा फैसला मैंने पढ़ा नहीं, अब वो आदमी को सुना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अखिल भारत हिंदू महासभा ने स्वागत किया, तो वहीं कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा कि अभी पूरे फैसले का इंतजार करना चाहिए। जिस प्रकार से आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में जो फैसला दिया है वक्फ बोर्ड को लेकर के, अखिल भारत हिंदू महासभा इसका स्वागत करती है। जिस प्रकार से गरीब, परेशान, दबे हुए, कुचले हुए मुसलमानों के हक में ये फैसला है, ये एक बहुत ही बेहतरीन कदम है। कि अभी फौरन कोई टिप्पणी करना मुनासिब नहीं होगा जब तक पूरा जजमेंट, पूरा फैसला नहीं आ जाता है, और उसको हम लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे, उसके बाद ही कोई कमेंट करना मुनासिब होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के पूर्णिया पहुंचने वाले हैं। यहां वो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री करीब 36,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले हैं, जिनमें आपको बता दें 4 नई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाना शामिल है। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ भी करेंगे। इससे किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। तो ये दौरा जो है प्रधानमंत्री का, पूर्णिया में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे। 36,000 करोड़ की जो डेवलपमेंट की परियोजनाएं हैं, उसकी एक तरह से सौगात देने वाले हैं। इसके अलावा एक चौथा एयरपोर्ट जुड़ने जा रहा है बिहार के लिए, तो ये भी बड़ी सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री। और उसके अलावा राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी शुभारंभ करने वाले हैं। और जैसा हमने आपको बताया, 4 नई ट्रेनों की भी एक सौगात देंगे और पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 4 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और साथ साथ एक उड़ान भी जो है उसकी शुरुआत करने वाले हैं। वाणिज्यिक उड़ान जो है उसकी भी शुरुआत प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार को बड़ी सौगात देने वाले हैं। इसे लेकर बिहार की सियासत अब गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार बिहार की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री केवल जुमलों की बारिश करेंगे और असली मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। जब प्रधानमंत्री जी के ऊपर इस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, तब जनता ने विपक्ष को जवाब देने का काम किया। और आज तो पुनः हम लोग चुनाव की दहलीज पर मौजूद हैं। ऐसे में एक बार फिर बिहार की जनता ये जवाब देगी कि झूठा, चोर ये कहना सही था या बिहार में एयरपोर्ट, एम्स ये लाना सही था। अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो जुमलों की बारिश करने आ रहे हैं। कोई विकास का काम नहीं हो रहा। कहीं मुद्दे पे प्रधानमंत्री बात नहीं करेंगे, केवल घुसपैठिया की बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी पूर्णिया आ रहे हैं तो वहाँ के मेडिकल कॉलेज भी चले जाए और साथ में हमारे चाचा को भी लेके चले जाए। तो जैसा हमने आपको बताया, प्रधानमंत्री आज पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन इसको लेकर श्रेय लेने की होड़ मच गई। पूर्णिया के एमपी हैं, सांसद हैं पप्पू यादव। उन्होंने दावा किया कि उनके बदौलत ही एयरपोर्ट और वंदे भारत ट्रेन चल रही है। पूर्णिया के जनता का संघर्ष और पप्पू यादव का 34 साल का प्रयास है और वो सब कुछ एलईडी पर चल रहा है। मैंने इसीलिए जनता के बीच पब्लिक डोमेन में ला दिया है कि कब क्या, और पत्रकार भी लोग भी देख लें।